लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवल्पिशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं जातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री श्री गिरी माँ जी की असीम अनुकंपा से रोहतक कैलाश आश्रम का 26वां देव प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव चल रहा है और इस समय हम राम गीता पर विचार कर रहे हैं। कल के प्रसंग में था, भगवान राम कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। संत महापुरुष सदैव दूसरों की भलाई में ही रत रहते हैं। जैसे वृक्ष अपना फल आप नहीं खाते, नदियाँ अपना जल आप नहीं पीती, बादल दूसरों के लिए ही बरसते हैं, इसी प्रकार संत महापुरुष तन मन धन से दूसरों की भलाई ही करते हैं। एक कथा माता जी सुनाया करते थे, याद आ रही है कि एक कन्या का जब विवाह होना था, उसके माता पिता किसी को दिए बगैर स्वयं कुछ नहीं खाते थे। तो उस कन्या को भी ऐसी शिक्षा दी गई। जब वह कन्या अपने ससुराल गई तो वहाँ पर उस नगरी के अध्यक्ष का ये नियम था कि किसी भिखारी को कुछ नहीं देना। तो वो कन्या बहुत दुखी हुई, उसने अपने पिता को ये समाचार सुनाया। तो पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसा कर, अपनी छत पर जो पक्षी आए उनके लिए जल रख दे, उनको दाना डाल, तब तू कुछ खा सकती है। तो वो ऐसे ही करती। तो एक बार उस नगरी में एक संत आए और सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने भिक्षा की याचना की, परंतु किसी ने भिक्षा नहीं दी। अंत में जब उनका घर आया तो वो कहने लगे कि अच्छा भगवान, आज तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तो उस कन्या से रहा नहीं गया। उसके घर में जो भी बासी रोटियां कुछ पड़ी थी वो चुपके से ले आई और उन संतों को दे दी। तो किसी ने देख लिया, पड़ोसी ने, और जाकर वहाँ के राजा को बता दिया। तो वहाँ का ये नियम था, कोई किसी को कुछ देगा तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। तो उनके घर पुलिस पहुँच गई। कन्या के ससुराल वाले बहुत डांटने लगे कि तुमने हमारा अपमान करवा दिया। तो उसके हाथ काट दिए गए। छोटा सा बच्चा, उसको घर से भी निकाल दिया गया। तो बच्चे को वो छाती से चिपका कर जब जा रही थी, रास्ते में उसे प्यास लगी, पानी कैसे पिए? तो जैसे पशु जल पीते हैं ऐसे ही वो पीने लगी। तो बच्चा भी पानी के बीच में ही बह गया। तो फिर भी वो परमात्मा का धन्यवाद करने लगी कि हे परमात्मा, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो इतने में ही एक वहाँ पर परमात्मा ही संत का रूप धारण करके आ गए। कहते, बेटा तुम अपने बच्चे को आवाज़ लगाओ, वो आएगा। तो जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो वो बच्चा आ गया। और उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चे को उठाओ। वो कहती, मैं कैसे उठाऊं, मेरे तो हाथ ही नहीं है। तो कहते, नहीं तुम उठाओ तो सही, ऐसी भावना करो कि मेरे हाथ है। तो सच में उसकी भुजाएं लग गई, उसके हाथ आ गए, उसने अपने बच्चे को उठाया। तो इस प्रकार
एक चमत्कार ही हो गया। तो वो कहने लगे बेटा तू अपने घर जा। वो कहती है मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो उन्होंने निकाल दिया है, मेरे से अपराध हो गया। वो कहते नहीं, अब वो अपमान नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो घर गई तो उसके घर के बहुत दुखी थे कि हमने अपनी बहू को घर से निकाल दिया है। तो वो उसके हाथ देखकर, उसकी भुजाएं देखकर, बच्चे को सुरक्षित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तो ये समाचार राजा तक पहुंचा। राजा भी आया, उससे क्षमा मांगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। वो कहती ये अपराध मैं क्षमा नहीं कर सकती, परंतु परमात्मा तुझे तभी क्षमा करेगा कि कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से कोई दीनहीन मांगने आए अथवा कोई संत महापुरुष भिक्षा मांगे तो उनको मना नहीं करेगा। तो तब से उस राजा ने अपनी नगरी में ऐसा आदेश जारी कर दिया कि कभी भी कोई इस प्रकार संत महापुरुषों को खाली नहीं भेजेगा। तो इस प्रकार जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि जो दूसरों की भलाई करता है उसके समान कोई धर्म नहीं है, और जो दूसरों को कष्ट देता है उसके समान कोई पाप नहीं है। कोई सोचे मैं बहुत दान करता हूँ, परंतु दूसरों को बात बात में कष्ट पहुँचाता है तो वो कोई दान नहीं करता। ध्यान रखना चाहिए, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, मन में किसी के प्रति कुभाव नहीं लाना चाहिए, और ना ही मनुष्य जन्म लेकर ऐसा कोई नीच काम करना चाहिए कि जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। हम सोचते हैं कि मैंने कष्ट नहीं पहुँचाया, उसने मुझे पहुँचाया, परंतु जब तक हम अपने अंदर दोष नहीं देखेंगे तो हमारा सुधार नहीं हो सकता। तो मनुष्य जीवन में भगवान राम सावधान कर रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नर शरीर धरी जे पर पीड़ा, करहि ते सहहि महाभव बीरा। कहते हैं मनुष्य का शरीर धारण करके जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहन करने पड़ते हैं। तो जन्म मृत्यु का कितना महान संकट है, जिसमें अपने जीवन का ही बचने का डर होता है कि जन्म होगा और हमारा जीवन बचेगा या नहीं, और मृत्यु के समय भी कितना कष्ट होता है। इसलिए कभी भी किसी को किसी की प्रति पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, परंतु मोहवश मनुष्य स्वार्थ में रत रहकर अनेक पाप करता है। तो आज 41 दोहे के बाद प्रसंग प्रारंभ होगा। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम ना हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, बारंबार विनती करते हैं। हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। भगवान श्री राम फिर अपने महल में गए, इस प्रकार नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। बारंबार वहाँ पर नारद मुनि अयोध्या में आते हैं और भगवान के पवित्र चरित्र गाते हैं, और जाकर ब्रह्मलोक में वो कथाएं कहते हैं, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी भी बड़ा सुख मानते हैं। और सभी नारद सनक आदि मुनि अपना ध्यान छोड़कर भगवान की कथा ही सुनने लग जाते हैं, अपनी समाधि का भी विस्मरण कर बैठते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके लिए पाषाण। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर, ब्रह्म समाधि छोड़कर भगवान राम के चरित्र सुनने लगते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय तो मानो पत्थर ही हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके लिए पाषाण। अगला प्रसंग है
कि भगवान राम जब राजा हैं अयोध्या के, तो उन्होंने एक बार सभा बुलाई जिसमें मुख्य मुख्य सभी आए, गुरु आए, ब्राह्मण आए और सब नगर के वासी आए। जब वो ठीक से बैठ गए तो भगवान ने उन्हें क्या उपदेश दिया। बहुत ही सुंदर उपदेश है कि यह मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद यह प्राप्त होता है। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी जो अपना परलोक नहीं संवारता, यानी जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, वह दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है। इस प्रकार का उपदेश देने से पहले भगवान राम कहते हैं, मैं आज तुम्हें एक बहुत अनिवार्य आदेश दे रहा हूँ। मेरा वही प्यारा है, वही मेरा सेवक है, वही सेवा करने वाला है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने। अगर तुम्हें मेरा इसमें ज़रा भी कुछ तुम्हें ना पसंद आए तो मुझे वहीं पर रोक देना। मोहि वर्जम ऐसे कहते हैं। देखो, राजा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा। इस प्रकार आजकल के राजा क्या हो रहा है हमारे देश में, कोई विरला ऐसा आता भी है कोई भक्त राजा, तो उस पर भी लोग कैसे कैसे उस पर उसकी बुराइयां करने लगते हैं। तो भगवान राम जैसे राजा थे वैसा हमें उनका अनुकरण करना चाहिए कि केवल भौतिक उन्नति ही सब कुछ नहीं होती, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। भगवान राम इसके लिए सावधान कर रहे हैं। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को, सभी पूर्ववासियों को, ब्राह्मणों को बुलाया। जब वो बैठ गए तो भगत भव भंजन, भक्तों के जन्म मृत्यु को मिटाने वाले भगवान ये वचन बोले। क्या बोले? सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषौ भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। हे समस्त नगरवासियों सुनो, यह बात मैं अपने हृदय में कुछ ममता करके नहीं कह रहा कि मेरे में बड़ा कुछ है, परंतु ये अनीति की बात भी नहीं है और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। आप वही करना जो आपको अच्छा लगे, परंतु मेरी बात सुन लो। मेरा सेवक वही कहलाएगा, मुझे प्रिय वही होगा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। एक पुत्र पिता की प्रतिमा की तो आरती उतारे और आज्ञा उसकी एक भी ना माने तो क्या वो पिता को प्रिय लगेगा? नहीं। रामायण में आज भी सबने पढ़ा ही होगा कि एक पिता के कई बेटे होते हैं, उनके अलग अलग आचरण होते हैं। कोई किसी काम में चतुर होता है तो कोई किसी काम में, परंतु पिता को वही प्रिय लगता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। तो भगवान राम यही कह रहे हैं कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम सबसे अधिक प्यारा है जो मेरी आज्ञा मानेगा। अगर आपको कुछ अनीति की बात लगे, आपको कुछ अच्छा इसमें ना लगे तो मुझे बेखटके वहीं रोक देना। भय बिसराई, भय छोड़कर, भय बिना भय के यानी बेखटके मुझे वहीं पर बरजहु, मुझे छोड़ देना यानी मुझे रोक देना। परंतु अब भगवान क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तनु पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, सभी ग्रंथ ऐसा कह रहे हैं। ये चौपाई याद तो सबको है, परंतु हमें ये पता होनी चाहिए कि स्वयं भगवान के श्री मुख से निकली है ये चौपाई। देखो कितने शरीर हैं, पशु का, पक्षी का, नाना योनियां हैं, परंतु जो बुद्धि जैसा यंत्र है और जो शरीर की बनावट है, जैसी मनुष्य शरीर की है वैसी अन्य किसी शरीर की नहीं है। भगवान ने मनुष्य को हाथ पैर सब कुछ, सारी इंद्रियां दी हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। किसी के लिए उसे देखना नहीं पड़ता और कितना कुछ कर रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, इतनी बड़ी टेक्निक्स में जा रहे हैं, इतनी बड़ी साइंस की खोज कर रहे हैं। तो इस प्रकार कैसे परमात्मा ने मनुष्य के अंदर ऐसी बुद्धि दी है। निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। खाना पीना सोना भोग भोगना ये तो पशुओं में मनुष्यों में समान है, परंतु इनमें ज्ञान की अधिकता है। मनुष्य अपने आप को पहचान सकता है, मैं कौन हूँ। मनुष्य भजन कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। साधन का धाम है, मनुष्य शरीर में ही साधन किए जा सकते हैं, अन्य किसी शरीर में नहीं किया जा सकता। और यह मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का अर्थ परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसे पाकर भी जो मनुष्य परलोक नहीं संवारता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी कहते हैं कि सत्संग करो जवानी में, बचपन में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए हमें मनुष्य शरीर यदि मिला है तो बाल्यकाल से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बुढ़ापे में ना जाने हमें नेत्रों से ठीक दिखाई दे या ना दे, कानों से ठीक हम सुन सकें या ना सुन सकें। इसलिए भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि जो मनुष्य मानव शरीर प्राप्त करके भी जो साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है, इस शरीर को प्राप्त करके भी जो परलोक नहीं संवारता, जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, जो धर्म के कार्य नहीं करता, जो किसी का उपकार नहीं करता, जो परमात्मा का भजन नहीं करता, जो बड़ों की सेवा नहीं करता, सो परत्र दुख पावई, वह परलोक में भी दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है। और कभी कहता है कि समय नहीं मिला। भजन करने के लिए किसी को बोलो, आप जब करते हो कहते समय ही नहीं है, कर्म ही। कभी कहता है मेरे कर्मों में ही नहीं लिखा। तो कर्म कौन बनाता है? हम कर्म स्वयं बनाते हैं। कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसी से भाग्य बन रहा है। तो मिथ्या दोष लगाते हैं कि हमें समय नहीं है। माता जी कहते थे 24 घंटे में क्या 1 घंटा भी तुम्हारे लिए नहीं है, निकालो समय। तो सभी एकदम सावधान हो जाते थे। फिर आके स्वयं कहते नहीं, अब तो समय ही समय है। जो घर के पहले मना करते थे वो स्वयं कहते हैं कि आपका समय हो गया है। तो इसलिए अगर हमारी दृढ़ता होगी तो समय है ही, परंतु यदि हम स्वयं ही
ये कहे कि समय ही नहीं है तो फिर ठीक है, तो मिथ्या दोष लगाते हैं, सिर धुन धुन कर पछताना पड़ता है। जो मनुष्य ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, झूठ है। कर्म ही, जो ये कहता है कि मेरे कर्मों में ही नहीं लिखा, वह भी झूठ है। वो ईश्वर ही कहते, परमात्मा की आज्ञा होगी तो मैं सत्संग में आ जाऊंगा। कोई आश्रम के साथ ही थे, उनको माता जी कई बार कहते आप आया करो, वो कहते माता जी हाले ईश्वर का हुक्म नहीं होया, ऐसे बोल देते थे। तो माता जी हंस देते थे, कहते चलो हो जाएगा। फिर स्वयं आने लगे तो माता जी ने कहा चलो हो गया ईश्वर, हाँ कहते अब हो गया। तो देखो कभी ऐसा नहीं कहना, परमात्मा तो हमें समय देते हैं, परंतु हम प्रमादी हैं, हम आलस्य करते हैं और परमात्मा पर दोष लगाते हैं कि हमें भजन करने का समय नहीं। परमात्मा ने हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा। भाग्य कौन बना रहा है? हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। तो भगवान राम ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर पाकर भी, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, और वह भी भारत देश में जन्म लेकर, आज ही मैं पढ़ रही थी कि जो भारत देश में जन्म लेता है उसके बहुत अधिक पुण्य होते हैं। अन्य देशों में पाश्चात्य सभ्यता और भौतिक चकाचौंध इतनी अधिक है कि धन के सिवाय, भोग विलास के सिवाय उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, आध्यात्मिकता बहुत कम है। भारत देश में ही इतने तीर्थ हैं और भारत देश में ही ऐसी प्रकृति सुंदर है, भारत देश में ही इतनी ऋतुएं हैं। अन्य देशों में एक जैसी ऋतु रहेगी, कहीं गर्म है तो गर्म रहेगा, कहीं ठंडा है तो ठंडा रहेगा, कहीं वर्षा है तो वर्षा ही होती रहेगी। वो सूर्य और चंद्रमा का दर्शन ही कभी कभी करते हैं, परंतु हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे स्थान हैं कि हम एक ही समय में जाकर ऐसा भी देख सकते हैं कि कहाँ पर सर्दी है, कहाँ पर गर्मी है, गर्मी कैसी होती है, वर्षा कैसी होती है। इस प्रकार सभी ऋतुओं का दर्शन, प्रकृति का चित्रण जो भारत देश में है वह अन्य कहीं नहीं है। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता भी भारत देश में मनुष्य शरीर पाने को तरसते हैं, क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है। देवता लोग अन्य कर्म नहीं कर सकते आगे के लिए, परंतु मनुष्य आगे के लिए, भविष्य के लिए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। तो उसका परिणाम क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। आगे भी भगवान राम सावधान कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर लिया है तो करना क्या है? एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा दे सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोग ही नहीं है। विषय भोग यानी ये नहीं कह रहे कि आप भोजन मत करो, आप वस्त्र मत पहनो, परंतु जिन्होंने अपना उद्देश्य केवल भोग भोगना ही समझ लिया है उनको सावधान कर रहे हैं। श्री गिरी माँ जी कहते थे, अखियो तकना कम तुआडा, कौन कवे तुसी तको ना। जम जम वेखो जगत तमाशा, तकदियां तकदियां थको ना। पर इस तक विच याद जे रखना, मैलिया मूल ना होना जे। उस दाते दे अमृत नू तुसी जहर बना के फको ना। ये नहीं कह रहे कि आंखें हैं तो देखे ना, कान है तो सुने ना, परंतु जो देखने योग्य उसको देखो और इसमें ममता की मैल ना जमा लेना। जो परमात्मा ने अमृत दिया है, हम उसमें मैं मेरा करके मैं मेरे का विष घोल देते हैं। तो उस दाता के अमृत को जहर बना के मत ग्रहण करना, उसको अमृत ही रहने दो। तो भगवान श्री राम भी यही कह रहे हैं
कि इस शरीर का फल विषय भोग ही नहीं है। आप सोचो कि स्वर्ग मिल जाएगा, वो भी बहुत कम है। स्वर्ग में क्या, जितने दिन पुण्य होते हैं उतने दिन ही वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद तो जैसे पर्वत से पत्थर नीचे गिरा दिया जाता है, उसी प्रकार वहाँ से मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है। तो ये भी अंत में दुखदायी हुआ। तो नर शरीर पाकर जो केवल विषय भोग में ही अपना मन देते हैं, वे तो पलटी सुधा, अमृत पलट कर, अमृत गिराकर सठ विष ले ही वे दुष्ट विष को ग्रहण कर लेते हैं। तो उसे कोई भी भला नहीं कहता। वो तो मानो गुंजा ग्रहई परसमणि खोई, पारसमणि को खोकर मानो गुंजा को ग्रहण कर लेता है। गुंजा एक फल होता है, गुंगची भी जिसको बोला जाता है, जंगलों में मिलता है। तो उसको वानर समझता है कि ये अग्नि है, वो अग्नि नहीं होती। तो पारसमणि खोकर मानो वो गुंगची ले लेता है। ताही कबहु बल काई न कोई, गुंजा ग्रहई परसमणि खोई। ये किसके लिए कहा? जो मनुष्य शरीर धारण करके परमात्मा का भजन नहीं करता, किसी का उपकार नहीं करता, उसके लिए ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं आप, ये कितना दुर्लभ है मनुष्य शरीर। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब मुख करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। आकरचारी, आकर शब्द का अर्थ होता है खान। 4 प्रकार की खानी, 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार से, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, जरायुज जेर से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े इत्यादि। 4 खानी मानी गई हैं जीवों की। और लक्ष 84 लाख योनियां हैं जिसमें ये चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। 84 लाख योनियों में माया की प्रेरणा से काल, कर्म और स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार घिरा हुआ यह मनुष्य, यह जीव भ्रमता रहता है। और कबहुक करी करुणा, कभी करुणा करके नर देही, मनुष्य शरीर परमात्मा देता है। कौन देता है? देत ईश, ईश्वर देता है। कबहुक करुणा करी नर देही देत, ईश्वर कभी कभी करुणा करके, बहुत कठिनाई से, कभी बिना हेतु, बिना कारण के वह स्नेही परमात्मा करुणा करके यह मनुष्य शरीर देता है। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। नर तनु, मनुष्य का शरीर, भव बारिधि कहूँ बेरो, भव सागर से तरने के लिए बेड़ा है, जहाज है। और मेरो अनुग्रह, भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा ही, सन्मुख मरुत, अनुकूल वायु है। कोई जहाज चलाना हो तो वायु भी अनुकूल चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जहाज है और मैं कृपा करता हूँ, ये अनुकूल वायु है। अब उस जहाज को चलाने वाला भी चाहिए, तो वो कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु, सत परमात्मा को जो प्राप्त करने वाले हैं वे गुरु।
करनदार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, इसके खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ जो साधन है, कठिनाई से मिलने वाले साधन हैं, उनको सहज में ही भगवत कृपा से जो प्राप्त कर लेता है, जो कि हम रोहतक निवासियों को सच्चे सद्गुरु का समागम मिला। श्री गिरी माँ जी जैसे, श्री शास्त्री जी महाराज जैसे, श्री दशम पीठाधीश्वर जैसे, एकादश पीठाधीश्वर जी जैसे, पूर्वाचार्यों जैसे हमें कैलाश के उच्च कोटि के संत मिले, तो कितने हमारे ऊंचे भाग्य हैं। इस बार का संपुट ही हमारा यही था, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजे। तो परमात्मा ने हमारी पर कितनी कृपा की है। भगवान राम कहते हैं, जो भव सागर से पार नहीं होता तो वह निंदक है, कृतघ्न है, मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करता है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा निगति जाई। तो हम परमात्मा से, श्री सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जो यह मानव शरीर मिला, सद्गुरुदेव का मेल हुआ, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में तत्पर हो जाए। प्रातःकाल महाराज जी भी यही कह रहे थे कि कोई अपने लक्ष्य की ओर चलता है, थोड़ा सा अपमान हो जाता है तो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, विद्या नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर मेरा अपमान हो गया। तो क्या वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा? कोई अमरनाथ यात्रा के लिए चले और अमरनाथ आने वाला और वहां से वापस मुड़ जाए तो कितना उसको पश्चाताप होता है। इसी प्रकार हमें लक्ष्य की प्राप्ति में तत्पर होना चाहिए। मान मिले अपमान मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना स्वरूप ज्यों का त्यों है। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठतः, स्वकार्यम साधयेत् पुमान, कार्य भ्रंशो ही मूर्खता। अपमान को आगे रखे, मान को पीछे करे और अपना कार्य सिद्ध करे। जैसे हाथी अपनी चाल में चलता है, पीछे कोई कुछ बोलता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। तो इस प्रकार भगवान राम का उपदेश चल रहा है और जो शेष रह गया वो कल देखते हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।